हाय दोस्तों, वेलकम है टेक्नो ख्वाजा में आपका। मेरा नाम है ख्वाजा और आप देख रहे हैं टेक्नो ख्वाजा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन को लेकर आपके पास जीरो नॉलेज है तो मैं इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आपको बिटकॉइन के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन लोग खरीदते क्यों है और इसको खरीदते कैसे है और कहाँ पर इसको बेचते हैं, कहाँ से इसको खरीदते हैं और लोग इस पर इतना खरीदते क्यों है और किसने इसको बनाया है बिटकॉइन को। तो सारी आज इस वीडियो में मैं डिटेल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी नए व्यूअर्स है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टेक के रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड और लर्निंग के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं बिटकॉइन को बनाया किसने है। तो बिटकॉइन को बनाने वाले नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, संतोशी नाकामोटो। ये एक जापानीज़ के व्यक्ति है जिन्होंने बिटकॉइन बनाया है और इन्होंने बिटकॉइन 2009 में ही बनाया है और अब तक यहाँ पर काफ़ी फेमस हो चुका है बिटकॉइन। तो दोस्तों, बिटकॉइन को बनाने की वजह क्या है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ। तो दोस्तों, बिटकॉइन की बनाने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर, जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बस आपको ही इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर आप इंडियन की करेंसी रखते हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आरबीआई के पास होती है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास होती है कि कहाँ पर कितना कितना पैसा है। तो यहाँ पर जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो इसकी जो प्राइवेसी है तो वो सिर्फ आपके पास ही रहती है। तो आप जब इंडियन करेंसी ज़्यादातर रखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को पता चल जाता है और काफ़ी बार यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वो रेड मारता है उन पर्सन्स के ऊपर जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपके पास यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप ही के पास रहती है। तो मतलब ये एक प्राइवेट करेंसी है आपकी। तो आप इसे खरीदने के बाद आप ही को पता चलता है, जब तक आप दूसरों को नहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही यहाँ पर बिटकॉइन खरीद सकता है। तो आप और मुझ जैसे लोग भी बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर बिटकॉइन का जो रेट जब बढ़ेगा तो हमको यहाँ पर दुगना पैसा मिल सकता है। तो बिटकॉइन पर आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन पर हम इन्वेस्ट क्यों करें। तो दोस्तों, यहाँ आप गोल्ड पर जैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी पर जैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे जाकर उसका डबल दुगना दाम मिलता है। तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें तो आगे जाकर प्रॉपर्टी में जो आज खरीदे तो कल आपको कुछ उसका ज़्यादा दाम मिलेगा। और सोने का भी, गोल्ड का भी इसी तरह है। तो आप एक साल पहले खरीदे तो आप एक साल के बाद उसको आप दुगना प्राइस में बेच सकते हैं। तो बिटकॉइन का भी ऐसा ही है दोस्तों। तो बिटकॉइन को आप आज खरीदते हैं तो आज एक दो साल के बाद आप बिटकॉइन को बेचने जाएंगे तो आपको भी ये दुगना यहाँ पर दाम मिलेगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना तो ठीक है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना तो ठीक है, लेकिन हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं बिटकॉइन का प्राइस क्या है यहाँ पर। तो ये बिटकॉइन इंडियन करेंसी में कितना होता है तो आपको बता दूं। अगर आप बिटकॉइन के बारे में पहली बार जान रहे हैं, अगर आप इंडियन रेट, उसका इंडियन जो एक बिटकॉइन का प्राइस है अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ से हम करते हैं 1BT2 इंटू INR में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिटकॉइन का प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 29,65,610 रुपीज़ यहाँ पर एक बिटकॉइन का हो रहा है इंडिया में। तो आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं 1 बिटकॉइन इंडियन रुपीज़, तो 29,65,610 जो है वो यहाँ पर एक बिटकॉइन का यहाँ पर इंडियन रुपीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन 30 लाख ही समझिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना दाम इसका कैसे बढ़ गया एक बिटकॉइन का। तो मैं आपको बता दूं, जब ये सतोशी नाकामोटो ने जब इसको 2009 में बनाया था और 2010 में भी इसका जो एक बिटकॉइन का प्राइस है वो 1 रुपये से भी कम कम था एक बिटकॉइन का प्राइस। लेकिन आप तो जानते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते ही जाते हैं। आजकल यहाँ पर गोल्ड का प्राइस भी बढ़ने की वजह सिर्फ ये की है कि लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की रेट जो बढ़ने की वजह है तो क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी इन्वेस्टमेंट को चलते लेकर यहाँ पर बिटकॉइन का भी रेट जो है वो यहाँ पर अब 30 लाख तक पहुँचने आया है। तो
आप देख सकते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं, और जिसके चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं तो लोग वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एक बिटकॉइन यहाँ पर तकरीबन 30 लाख के करीब ही समझिए, हम 30 लाख में मिल रहा है। तो मैं अब आपको बता दूं कि बिटकॉइन को खरीद से कहाँ से है। तो आप सोच रहे होंगे बिटकॉइन को खरीदने के बाद क्या वो आपको एक कॉइन की शक्ल में मिलेगा या तो वो एक नोट की शक्ल में मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो बिटकॉइन यहाँ पर आपको, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो आप सोने को छू सकते हैं, अब उसका कुछ भी बनाकर पहन सकते हैं, चाहे अंगूठी हो चैन हो, तो कुछ भी बनाकर पहन सकते हैं। और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके पेपर्स मिलते हैं, वहाँ पर आप घर बनाकर रह सकते हैं। लेकिन आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो आप उसको छू नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से ख़रीदा जाता है और एक वेबसाइट से, कोई भी ऐप से इसको ख़रीदना होता है। जैसे ये एक वॉलेट की शक्ल में होता है। जब आप सुने होंगे गूगल वॉलेट, जब आप गूगल वॉलेट खरीदते हैं तो कोई भी प्ले स्टोर में जाकर आप एक पेड गेम खरीद सकते हैं या एक मूवी खरीद सकते हैं जो गूगल वॉलेट से आप खरीदते हैं, और जो किताब खरीदना चाहे तो आप गूगल वॉलेट से खरीद सकते हैं। तो एक बिटकॉइन जो है आपको एक वॉलेट में मिलेगा आपको, ये वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं और ऐप से खरीद सकते हैं, तो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर है द पॉपुलर इंडियन प्लेटफॉर्म इंक्लूड वजीर एक्स, ज़ैप पे, कॉइनस्विच, कूबर एंड कॉइन डी सी एक्स गो। तो इतने सारे यहाँ पर जो ऐप्स है, वेबसाइट्स है, यहाँ से आप बिटकॉइन को ख़रीद सकते हैं। तो इनको यहाँ पर ऑनलाइन ही ख़रीदा जा सकता है, आप वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू। आप सिंपल आपको वेबसाइट पर जाना है और रजिस्टर करना है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको उनके होम पेज पे चले जाएंगे। आपको वहाँ पर होम पेज पर एक ऑप्शन मिलेगा बाय एंड सेल। आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऑप्शंस आ जाएंगे, बिटकॉइन आ जाएगा, ईथेरियम आ जाएगा, और जो रिपल्स है, वो जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उतने ऑप्शंस आ जाएंगे, और उनके आगे रेट्स जो है लिखा होगा कि बिटकॉइन इतने लाख में और इथेरियम इतने लाख में है। तो आप सोच रहे होंगे कि एक बिटकॉइन खरीदने में हम 30 लाख 29 लाख कहाँ से लाए। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं 1000 या 2000 के भी बिटकॉइंस खरीदते हैं। तो आप सोच रहे होंगे 1000 या 2000 में क्या बिटकॉइन होंगे, जब इसका प्राइस जो है यहाँ पर 30 लाख रुपये है। तो जो भी 1000 रुपये का बिटकॉइन खरीदता है तो उसको यहाँ पर 0.014 बिटकॉइन मिलते हैं, और जो 2000 का बिटकॉइन खरीदता है उसको 0.0021 बिटकॉइन मिलते हैं। तो इसी तरह 1000 का 2000 खरीद लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो आगे 1 साल या 2 साल के बाद उसको सेल करेंगे तो उनको डबल, यहाँ से 1000 रुपये में वो आप अगर खरीदेंगे तो 1000 के बिटकॉइन आपको 2-3 हज़ार 5 हज़ार और 10 हज़ार तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है यहाँ पर आगे जाकर बढ़ ही रहा है। तो आप 1000-2000 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बिटकॉइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन को ख़रीदो और बेचो। तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बिटकॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर कोई बिटकॉइन को ख़रीदने के वजह से इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूँ। तो बिटकॉइन को जहाँ से आप खरीद रहे हैं तो वहाँ से आप उसकी पूरी डिटेल निकाल कर बिटकॉइन को ख़रीदें, क्योंकि जो वेबसाइट से आप ख़रीदते हैं तो उसी तरह के वेबसाइट, जेन्युइन भी वेबसाइट होते हैं और फेक भी वेबसाइट बन चुके हैं, और काफ़ी जेन्युइन ऐप्स भी हैं और फेक ऐप्स भी है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से जेन्युइन है कौन सा फेक है। तो जब आप जैसे ओरिजिनल वेबसाइट्स पे जैसे रजिस्टर करते हैं, फेक वेबसाइट पे ही वैसे रजिस्टर करते हैं। तो सेम को इंटरफेस रहता है दोनों का। जैसे आप ओरिजिनल में रजिस्टर कर कर होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ भी बाय एंड सेल का आपको ऑप्शन मिलता है, और फेक ऐप पर भी रजिस्टर कर कर होम पेज पे जाते हैं, वहाँ भी बाय एंड सेल का ऑप्शन मिलता है। तब आप क्रिप्टो करेंसी का सेलेक्ट कर कर जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आप इंडियन INR पे करेंगे तो वहाँ से जो जेन्युइन वेबसाइट है वो आपको, जो आपके वॉलेट में जो है क्रिप्टो करेंसी या तो बिटकॉइन हो जो भी हो, वो आपको क्रिप्टो करेंसी दे देगी। जो फेक वेबसाइट है वहाँ से आप अगर फेक वेबसाइट में गलती से जाकर पे करेंगे तो आपकी इंडियन करेंसी तो जाएगी, वहाँ से कोई भी बिटकॉइन हो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फेक होती है। तो जहाँ पर से भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदे, बिटकॉइन खरीदे, जो भी खरीदे, तो वहाँ से उसकी सारी डिटेल निकाल के खरीदे। तो मेरा आपको बिटकॉइन
के बारे में बताने का, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था। तो उम्मीद करता हूँ इसके आप इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। तो वीडियो बनाने में कुछ बोलने में कुछ गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड और लर्निंग के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।